थानवी जी, चूंकि आप दूर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हालांकि मैंने उनकी एक किताब का जिक्र किया है, फिर भी जब पर्यावरण को लेकर हम सोचते समझते हैं और जो खबरें पढ़ते हैं, जो कैंपेन देखते हैं, उन सब के बीच अनुपम मिश्र हमारी सोच और समझ को कैसे बदल देते हैं? देखिए, काफी बातें तो आपने विस्तार से अभी बताई हैं। अनुपम जी जीवन के साथ हमारा जो रिश्ता है उसकी हमको दोबारा याद दिलाते हैं। अभी बहुत से लोग जो हैं सारी दुनिया में पर्यावरण की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। अनुपम जी भी बात करते थे, लेकिन अनुपम जी की बात ये थी कि शब्दावली उनके पास में अपनी थी। जो लोग आजकल बात करते हैं, संस्थाएं चलती हैं, स्वयंसेवी संगठन जो हैं वो काम करते हैं, उन सबके पास में एक ओढ़ी हुई जुबान, एक ओढ़ी हुई भाषा और खूब सारे दस्तावेजों और आंकड़ों से लकदक जो है चीजें होती हैं, जो आम जनता समझ नहीं सकती कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। ये दुनिया को बचाने निकले हैं, लेकिन हमें बता नहीं सकते कि कैसे बचाना है। अनुपम जी उस संसार के बीच जाते थे और वहां से उन परंपराओं की पहचान करके आम शब्दावली में, सहज शब्दावली में उसको हमें भी बताते थे। और जैसे पानी का आपने जिक्र किया, उनका सबसे बड़ा काम पानी के बारे में है और हमारे राजस्थान में बहुत आते जाते रहे। अक्सर एक बात कहते थे कि पानी का मतलब होता है इज्जत। हम जब परंपरा में कहते हैं कि किसी की इज्जत उतर गई तो कहते हैं उसका पानी उतर गया। आबरू शब्द है, आप से बनता है, तो कहते थे देखिए फारसी में आपका मतलब पानी होता है, तो आपसे आबरू बनती है, इज्जत बनती है। तो हमने अपनी इज्जत कैसे खोई है, हमने पानी के साथ अपना रिश्ता बदल दिया। इसलिए बीकानेर में बाढ़ आ गई, कोटा में बाढ़ आ गई, जहां पे पानी इतना कम बरसता है वहां पे बाढ़ आ गई, क्योंकि जो तालाब एक एक शहर में 80 तालाब 90 तालाब पूरी सूची वो सामने पेश करते थे, उनमें जो पानी बह के चला जाता था वो पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। तो पानी से रिश्ता न केवल हमने नल से जोड़ दिया, सरकार से जोड़ दिया, हमने अपना ही जो एक रिश्ता है धमनी वाला वो खत्म कर दिया। इस तरह से जो समझाने का उसका अंदाज था, मैं समझता हूं कि वो नायाब था। अंग्रेजी में जो कहते हैं कम्युनिकेटर, वो एक महान कम्युनिकेटर थे। अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचे और कैसे समाज को अपनी खामियां और अपनी उपलब्धियां महसूस हों, इसका मेरे ख्याल में अनुपम जी से बड़ा कोई मैंने व्यक्ति नहीं देखा जो इतने बेजोड़ ढंग से इस चीज को हमको समझा और बता सकता हो। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत सारे दर्शक, हालांकि उनकी किताब भारत की तमाम भाषाओं में पढ़ी गई है, अनुदित है, तो बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता भी है, लेकिन जो अभी अभी बहुत सारे लोग जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि बॉब डिलन तो नहीं हैं जिन्हें नोबेल मिला है, या कोई बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? आप बता सकते हैं कि क्यों इनका इस बात में इतना यकीन था कि बिना संसाधन के समाज के दम पर जो समस्याएं हैं पर्यावरण की, उसको फिर से उसका समाधान किया जा सकता है? हम जब भी सोचते हैं, अक्सर वो कहते थे कि ये बजट बना देते हैं, ये जीडीपी बना देते हैं, ये 1000 करोड़ कर देते हैं, इससे पर्यावरण का कभी समाधान नहीं होगा। मध्य प्रदेश के एक सज्जन थे, बनवारी लाल शर्मा उनका नाम था, और मैं कहूँ तो अनुपम जी का क्लास वहीं से शुरू होता है जी। उनके पास जब अनुपम जी गए तो उन्होंने एक ही बात अनुपम जी से कही। वो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने उनको समझाया कि देखो, साधनों से विकास की गहराई नहीं नापी जा सकती है और साधनों से विकास की सच्चाई भी नहीं नापी जा सकती है। इन दो के अलावा कुछ कर सकते हो तो सोच कर देखो। यहाँ जो पाठ पढ़ा अनुपम जी ने बनवारी लाल जी से, वो पाठ पूरे जीवन उनको याद रहा। दूसरी एक और भी बड़ी चीज़ है कि अनुपम जी के पिताजी भवानी प्रसाद मिश्र जी शायद हिंदी में उतना एक्टिविस्ट कवि दूसरा नहीं है। तो अनुपम जी के जीवन में इन दो चीज़ों का बहुत अद्भुत मेल है, बहुत अद्भुत संतुलन है। एक काव्य दृष्टि, सौंदर्य पहचानने की दृष्टि, और दूसरी एक्टिविज्म के साथ उसको समाज के सामने लाने की दृष्टि। हम लोग भूल जाते हैं कि पत्रकारिता का एक नया ही स्वरूप अनुपम जी ने गढ़ा कि घटना स्थल पर जाकर रिपोर्टिंग करना तो सभी करते हैं। अनुपम जी ने शुरू से घटना स्थल पर जाकर वहीं रह जाने पर रिपोर्टिंग करनी शुरू की। जैसे कुछ और बताइए। जैसे
एकदम इधर आ जाता हूं, डाकुओं ने समर्पण किया चंबल में, और वो जयप्रकाश नारायण का जलवा था, जिसमें डाकुओं ने इतने बड़े पैमाने पर 500 के करीब डाकुओं ने, कहते हैं कि चंबल खाली हो गई बड़े डाकुओं से। वो जब अभियान चला, उस अभियान में अनुपम जी भी शामिल हुए। प्रभाष जोशी, अनुपम जी और श्रवण कुमार गर्ग, ऐसी एक टिकड़ी थी उस समय। इन लोगों ने जाकर के किया क्या, ये रिपोर्टिंग करने नहीं गए थे, ये जाकर वहीं रहने लगे, डाकुओं के संपर्क में रहने लगे, लोगों के संपर्क में रहने लगे, वहां बातचीत करने लगे, इस प्रयास की क्या कोशिश है ये समझाने लगे, और उसमें से चीजें लिखना भी शुरू किया। तो जाकर के देखा और ये समर्पण हुआ और कितना बड़ा हुआ, ये घटना उनके लिए नहीं थी। उनके लिए घटना वो थी कि वहां रोज रोज रह करके हम क्या सीख रहे हैं। तब जो किताब तैयार हुई चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में, उस किताब को अगर आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि इस भाषा के अलावा दूसरी कोई भाषा यहां काम ही नहीं करती। तो ये पत्रकारिता का एक बिल्कुल नया चेहरा है जो हम लोग जल्दी से पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल तो इतनी तेजी से पत्रकारिता चलती है, उसमें ये ठहराव की जो चीज़ है, गहराई में जाने की जो चीज़ है, वो छूट जाती है।